नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। बैरागी अखाड़े की आज पेशवाई निकलेगी। गंगा सभा महाकुंभ पर विशेष आरती करेगी। आरती में शामिल होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, क्योंकि वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और जो आइसोलेशन पीरियड था वो खत्म हो रहा है। आज विकास कार्यों की भी वो शुरुआत करेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी पहुंचेंगी हरिद्वार। पंचायती बड़ा अखाड़े के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगी। सीएम तीरथ सिंह रावत आज आइसोलेशन से बाहर आएंगे और सुबह बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सुबह सवा 11 बजे सीएम रायवाला में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रायवाला के बाद सीएम हरिद्वार जाएंगे, जहां हर की पेड़ी पर उनका पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। 2 बजे मीडिया सेंटर हरिद्वार में महाकुंभ के कामों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 3:30 बजे संतों से मुलाकात करेंगे। तो आज देखिए, सबसे बड़ी बात ये, एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, पेशवाई रोजाना अलग अलग अखाड़ों की निकलती है, आज भी निकलेगी। लेकिन आज दिलचस्प बात यह कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, क्योंकि बीमार चल रहे थे, वो ठीक हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और आज वो कुछ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज एक बड़ी चीज ये रहने वाली है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पेशवाई आज किस अखाड़े की निकलेगी वो बताइएगा, और मुख्यमंत्री कब तक इस कार्यक्रम में जो चल रहे हैं उसमें शामिल होंगे, ये भी। देखिए, बिल्कुल जीनत, आज बैरागी अखाड़े की पेशवाई निकलनी है और बैरागी अखाड़ा बड़ा अखाड़ा माना जाता है और इसलिए इस पेशवाई की जो भव्यता है, दिव्यता है, संतों का दावा है इस अखाड़े से जुड़े हुए कि वो बरकरार रहेगा। लेकिन हमेशा की तरह जो सुबह के बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं माँ गंगा के दर्शनों के साथ, ये बिल्कुल पवित्र बहती हुई गंगा गोमुख से ये पूरी यात्रा इसकी गंगा की यहाँ से चल रही है हरिद्वार से होते हुए, और इसी पर लोग स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और सीएम जो तीरथ सिंह रावत हैं वो भी आज स्नान के लिए पहुँचेंगे और विशेष तौर पर वो माँ गंगा की जो आरती होती है महाकुंभ के मौके पर वो करेंगे हर की पैड़ी पर, क्योंकि जो गंगा सभा है वो विशेष आरती करती है महाकुंभ के मौके पर। और यही वजह है कि आज सीएम जो हिस्सा लेंगे उस पूरी की पूरी आरती में हिस्सा लेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, और साथ में उनके संतों से मिलने का भी कार्यक्रम है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का भी कार्यक्रम आ चुका है, वो भी कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। यहाँ पर बड़ा जो उदासीन अखाड़ा है उसके कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगी, क्योंकि वहाँ पर आज एक पट्टाभिषेक होना है संत का, तो वहाँ पर वो हिस्सा लेंगी। तो ऐसे में आज पूरा का पूरा दिन हरिद्वार महाकुंभ में एक तरीके से वीआईपी मूवमेंट से भरा हुआ रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ सीएम तीरथ सिंह रावत का दौरा है तो दूसरी तरफ बेबी रानी मौर्य राज्यपाल का दौरा है। तो ऐसे में पूरा दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र आज रहेगा वो रहेगा जो निकलेगी पेशवाई, और उसके बाद जो गंगा महासभा की जो विशेष आरती होने वाली है जो महाकुंभ को लेकर के जुड़ी हुई है, वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र आज। ठीक, और हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हम जो है बखूबी निभाएंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। राज्य में कई जगहों पर आबादी वाले इलाकों तक जंगल की आग पहुंच चुकी है। इस बीच एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए उत्तराखंड भी पहुंचे। आग बुझाने का अभियान शुरू हो चुका है। हालांकि अभियान ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। एक हेलीकॉप्टर को टिहरी में तैनात किया गया था। यहां हेलीकॉप्टर टिहरी झील से पानी भरकर टिहरी और पौड़ी के जंगलों में पानी का छिड़काव कर रहा था। हेलीकॉप्टर ने 2 राउंड पानी के लिए और जंगलों में लगी आग पर छिड़का। हालांकि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं नजर आया। एक बार में हेलीकॉप्टर ने अपने बकेट में करीब 5000 लीटर पानी लिया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी एयरफोर्स की टीम के साथ मौजूद रहे और यह अभियान काफी देर तक चला। लेकिन आग की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि ये अभियान नाकाफी रहा। अब आज एक बार फिर से आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ अब तक 1400 हेक्टेयर के जंगलों की बात करें, वो आग यहाँ तक फैल चुकी है और भारी नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी है। जंगलों के आसपास बसे गांव में रहने वाले लोग परेशान हैं। इधर नेता इस आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं। सोमवार शाम रुद्रप्रयाग जाते समय वन मंत्री हरक सिंह रावत एक जगह आग को बुझाने के लिए खुद ही उतर गए। हाथ में झाड़ी का टुकड़ा लेकर मंत्री जी जो है आग बुझाते हुए नजर आते हैं और उनके पीछे कैमरामैन चलता रहा। कैमरे की फ्लैश लाइट में मंत्री जी का ये एक्शन जारी रहा। वैसे मजेदार है कि जंगल में आग को लेकर वन विभाग की भूमिका पर अभी तक सवाल खड़े होते रहे हैं।
मैदान में कूदता है तो फौज का हौसला अफजाई होती है और फौज मजबूती के साथ दुश्मन से लड़ती है। इसी तरह अगर हमारे सारे जिम्मेदार अधिकारी अगर इस तरह आग बुझाने का नेतृत्व करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम धधकते हुए जंगलों को बचा सकते हैं, उन बेजवान जानवरों को बचा सकते हैं जिनकी आवाज़ नहीं है लेकिन वो इस आग की लपटों में हमेशा के लिए सो जाते हैं। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में लगी आग पर काबू पाना वन कर्मियों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा साबित हो रहा है। श्रीनगर गढ़वाल के पास फरासू में आग बुझाते वक्त जहां एक वन दरोगा के गिरने से पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहीं पौड़ी हाईवे पर जंगल में आग बुझाते वक्त महिला फॉरेस्ट गार्ड सिर पर चोट लगने से जख्मी हो गई है। मौके पर ही जंगल में आग बुझा रहे वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी फटाफट घायल वन कर्मी को अस्पताल भिजवाया और उनका हालचाल उधर नैनीताल में पहले दिन चॉपर से आग नहीं बुझाई जा सकी। जंगलों से लगी आग से फैले धुएं की वजह से चॉपर भीमताल नहीं पहुंच सका। विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी। राज्य में अब तक 1400 हेक्टेयर से ज्यादा वन जल चुके हैं। पर्यावरण और वन्य जीवों को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि अब जंगलों की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अब हेलीकॉप्टर से आज फिर जंगल की आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। तीरथ सरकार बनने के बाद प्रदेश में पहली बार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रदेश में 23 आईएएस अफसरों के विभागों में फेरबदल किया गया, जबकि 4 पीसीएस अफसरों का भी ट्रांसफर किया गया। आईएएस अफसरों में राधा रतोड़ी को समाज कल्याण के आयुक्त का जिम्मा दिया गया है, जबकि रमेश कुमार सुधांशु को खनन विभाग से हटाकर आर मीनाक्षी सुंदरम को यह खनन का जिम्मा दिया गया है। कोरोना से ठीक होने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत आज आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे। फॉरेस्ट फायर और कोविड से अलग भी सीएम के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात, कम समय में खुद को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती है। दस मार्च को सत्ता संभालने वाले सांसद से सीएम बने तीरथ सिंह रावत के आगे रूटीन से हटकर 180 दिन के भीतर पहली बड़ी परीक्षा खुद का चुनाव जीत कर आने की है और इसके तत्काल बाद विधानसभा चुनाव की। हालांकि सभी अधिकारियों को 75 दिन का टारगेट देना इसी रणनीति का हिस्सा है। 75 दिन में ऑफिसर्स को कामकाज का आउटपुट देना होगा। इसमें कोई ढील न हो, इसके लिए हर 30 दिन में सीएम समीक्षा मीटिंग लेंगे। मंत्रियों पर भी परफॉर्मेंस का दबाव बनाया गया है। हर मंत्री को 5 ऐसी योजनाओं पर फोकस करने को कहा गया है जिनसे कम समय में आउटपुट तो निकले ही, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधा फायदा पहुंचे। किसी भी काम को अगर पूरा करना हो, समय पर पूरा करना हो, तो उसको टारगेट करके ही काम किया जाना चाहिए। इसलिए 75 दिन के अंदर ये सब अधिकारी एक रोड मैप बना करके दें, क्योंकि अब समय का अभाव है। जल्दी हम चुनाव में जाएंगे। दिसंबर में अगर आचार संहिता चुनाव को लगती है तो हमारे पास मुश्किल से 8 माह बचे हैं और हमारे प्रभारी ने भी और हम सब लोगों ने भी ये तय किया है कि हम हर महीने के हिसाब से एक कार्यक्रम बनाएं। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास विकास का न कोई ब्लूप्रिंट है और न कोई सोच है, इसीलिए 75 दिन में या 9 महीने में कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अभी 75 दिनों में या 9 महीने में कुछ होने वाला नहीं है। जिस तर्ज पर सरकार चल रही है, TSR पार्ट 1, TSR पार्ट 2 आपके सामने है। दोनों ही जो है पूरी तरीके से विफल साबित हुए। आइसोलेशन में रहते हुए एक दिन में 4-4 मीटिंग लेना सीएम पर बढ़ते परफॉर्मेंस के दबाव को समझा जा सकता है। ऐसे में आइसोलेशन से बाहर आकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उन चुनौतियों में कोरोना से निपटना भी बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट आपको बता देते हैं। 547 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 3000 के पार हो चुके हैं। देहरादून की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 224 मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 194, ऊधम सिंह नगर में 51, नैनीताल में 33 और पौड़ी में 21 मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में टूरिज्म विभाग भी आ गया है।
अल्मोड़ा प्रशासन ने 12 राज्यों से आने वाले पर्यटकों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए कहा। इसकी जांच लोधिया पर की जा रही है। जिले के दौरे पर आए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि कोरोना के सबसे ज्यादा पर्यटन विभाग प्रभावित हो रहा है। पर्यटन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कोविड से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, विपरीत तरीके से प्रभावित हुआ है, और वो हमारे लिए उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए तो और ज़्यादा चिंता की बात है। लोधिया से आने वाले सब जितने भी लोग हैं उन यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करी जा रही है। हमारी वहाँ टीम गठित कर दी गई हैं और उनमें से हमारे वहाँ पर जो है जिनके पास RT-PCR टेस्ट नहीं है उनके टेस्टिंग भी कराई जा रही है वहाँ पर। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। ऐसे में एक और जहां प्रशासन ने बॉर्डर्स पर सख्ती दिखानी शुरू की है, तो वहीं अब फिर से कोविड कंट्रोल रूम को शुरू किया गया है। बीते साल राज्य में कोविड के दौरान पुलिस लाइन में कोविड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई थी। अब एक बार फिर से पुलिस लाइन में कोविड कंट्रोल शुरू किया गया है। SSP योगेंद्र रावत ने बताया कि कोविड कंट्रोल रूम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही इस कंट्रोल रूम के जरिए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा सकेगी। अगर किसी को कोई समस्या हो रही है इसको लेके, या जैसे ट्रेसिंग की बात आती है, जोन्स की बात आती है, तो बजाय उसको हर जगह जिसको बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड करने के, एक जगह केंद्रीय एक जो हमारा कक्ष बन रहा है वहाँ से इन सब गतिविधियों को संचालित किया जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा। नैनीताल में एक सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बोलेरो गाड़ी 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा जलाल गांव के पास हुआ। गाड़ी में बोलेरो गाड़ी थी और ये 3 लोग जा रहे थे और बुढ़ा पहाड़ से आगे के आगे ये स्टैंड हुआ है और ये 300-350 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। उधम सिंह नगर के 3 गांव को राजस्व गांव घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 21 अप्रैल तक का समय दिया। हाईकोर्ट ने सरकार और डीएम समेत अन्य अधिकारियों को फटकार भी लगाई। शिपका, मलखा और मनोरथपुर गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया और याचिका में कहा गया है कि 1958 में तुमड़िया डैम बनाने के लिए 350 हेक्टेयर जमीन चली गई, जिसके बाद इन गांवों को रिजर्व फॉरेस्ट जमीन दी गई और इसकी वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब वो सब मौजूद थे। आज उनकी पर्सनल अपीयरेंस थी। ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई स्टेट को और ये कहा कि भाई आप अपनी मंशा साफ करिए। आज इतने साल हो गए इस काम को, डिकेड्स में हम नहीं इसको कर सकते कि आप 10 साल तक 20 साल तक इसको चलाते रहें। उधर चमोली में बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर टिम्बर सैंड की यात्रा 7 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी तैयारी के आदेश दे दिए हैं। यात्रियों को एक दिन में ही दर्शन कर लौटना होगा। यात्रियों को सुबह 11 बजे तक सुराई थोटा तक पहुंचना होगा। बता दें कि हर साल सैकड़ों लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। निवेदन किया था कि रोड समय खोली जाए और फिलहाल अभी रोड खोल दी गई है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पर्यटक जोशीमठ से नीति तक पहुंच पाए। तो फिलहाल जो है वहाँ लोग पहुंच पा रहे हैं, यही पहले फिलहाल की गई है। केदारनाथ धाम में यात्रा तैयारियों के साथ ही पुनर्निर्माण का काम भी प्रशासन ने शुरू करवा दिया। 17 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं। डीएम ने यात्रा से जुड़ी तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग में रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दिया गया। इसके साथ ही यात्रा से जुड़े सभी विभागों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। वही केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य में कि अगर हम बात करें तो काफी तेजी आ गई है। लगातार यात्रा के संबंध में तैयारियां हम लोगों की पूरे जिला प्रशासन की और समस्त संबंधित विभागों की गतिमान हैं। इसके संबंध में जो वहाँ पे रिपेयर वर्क्स होने हैं उनमें से काफ़ी हद तक चालू हो गए हैं। यात्रा रूट का रिपेयर वर्क चालू हो गया है ऑलरेडी। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं केदारनाथ जी पे, उनको भी प्रारंभ करवा लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए जवानों को खटीमा में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरकार से देश के अंदर जवानों पर हमला करने वाले नक्सलियों पर कार्रवाई की मांग की। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है
और इसकी वजह से टिहरी झील में बोट संचालन को बंद कर दिया गया, जिससे बोट व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है। बोट व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि पर्यटक दूर दूर से कोविड टेस्ट कराकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बोटिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही। व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से डोबरा चांटी पुल की तरफ से पानी लेने की अपील की, जिससे बोटिंग व्यवसाय को भी नुकसान ना हो। बहुत दूर दूर से अपने कोविड टेस्ट कराने के बाद यहाँ पर पहुंचा है और उन पर्यटकों के बारे में भी सोचना चाहिए था। हम तो मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से भी, उप जिलाधिकारी महोदय से भी, इस पानी को जो है डोबरा पुल की तरफ से टेक ओवर किया जाए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गढ़वाल मंडल के जिलों के स्कूलों में लंबे समय से काम करे कुछ फर्जी शिक्षक मिले थे, इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। लेकिन विभागीय जांच और एसआईटी जांच के जरिए फर्जी शिक्षकों की तलाश अभी भी जारी है और नई नियुक्तियों के लिए भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पौड़ी के तिरपाली इलाके में 2 हफ्ते पहले मिले प्रेमी जोड़े के नरकंकालों के मामले की गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा सकी। शादी के विरोध के बाद भी प्रेमी जोड़े के परिजनों ने 2 महीने बाद तक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पुलिस की जांच भी सुस्त है। उधर खटीमा से चकरपुर बाईपास का निर्माण लंबे समय से लटका हुआ है। शहर में हर दिन जाम की समस्या आ रही है, इसे लेकर राजनीति भी होती नजर आ रही है। खटीमा विधायक पुष्कर धामी ने कहा है कि जल्द ही सड़क का टेंडर होने जा रहा है और इसका निर्माण हो जाएगा। 100% सिंचाई नहर बनवाई जाने के लिए कमल गौरव जी और ग्राम निस्तारण हो चुका है। भूमि के जो मुआवजे हैं उनको बढ़ चुके हैं और इसको भारत सरकार की जो NHAI की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी उसको पास कर दिया है। जल्द से जल्द उसका टेंडर लगने वाला है और हमारा प्रयास है कि इसी साल जो है बाईपास का भी निर्माण कार्य पूरा हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।